ठक ठक ठक। होटल हयात के रूम नंबर 302 के दरवाजे पर मेरी दस्तक पड़ी। रिवॉल्वर स्टॉकिंग से निकलकर मेरी पीठ पर लगे हाथ में छिपी थी। चीं, भीतर से किसी के आने की आहट की सूरत में मुझे कोई कुर्सी घसीटती नजर आई। मुझे सलीम पाशा या उसके किसी गुर्गे का इंतजार था। एक दरवाज़ा खुला और मेरी नाल दरवाज़ा खोलने वाले के माथे के बीचों बीच जा सटी। वो वेट सामने नीली आंखों वाला नैन्स बॉन्ड दोनों हाथ खड़े किए हंस रहा था। गोली चल जाएगी, ध्यान से यू इडियट। नाल से उसके माथे पर धक्का देती मैं भीतर घुसी। भीतर कक्ष में मुझे कोई नज़र न आया। डबल बेड के पास पड़ी तिपाही पर स्कॉच की बोतल खुली थी और 2 जाम पूरे भरे पड़े थे। ये सब क्या है? मैं हाथ नचाते इधर उधर देखती। कल्पी अपनी डार्लिंग का इंतज़ार हो रहा था। बॉन्ड दरवाज़ा बंद करते बोला, देख लो, कसम ले लो, अभी तक एक सिप भी नहीं लिया। मैं दांत पीसती उसकी तरफ पलटी। वो कहाँ है? बाथरूम में, बॉन्ड कहता मेरी तरफ बढ़ा। उसने बड़ी अदा से मेरी कमर पर दोनों हाथ रखे और मेरे अधरों पर झुकता चला गया। अगले ही पल एक गहरे चुंबन में वो लीन हो गया। हटो, मैं अधर छुड़ाते उसे पीछे धक्का दिया और बाथरूम की तरफ झपटी। चीं, बाथरूम के भीतर 4 लाशें पड़ी थी। ये लुंगी वाला सलीम पाशा है, ये नीली पतलून वाला शेरवानी और ये लाल शर्ट वाला कलडम्मा और ये सैंडो बनियान वाला जाम्बियार। चारों ने मुझ पर पहुंचते ही हमला कर दिया। बॉन्ड चारों लाशों की कहानी सुनाता चहका। एक ने मुझ पर हाकी मारी, वो पड़ी। दूसरे ने संबल से मेरा सिर फोड़ा। कमीने बात कम करते थे, वार ज़्यादा करते थे। बेहोश होने का नाटक ना करता तो सचमुच ही बॉन्ड का पार्सल बना के इंग्लैंड भेज देते। फिर ये मुझे होश में लाने के लिए फ़िक्रमंद हो उठे और मैंने होश में आते ही इन्हें तमाम फ़िक्रों से आज़ाद कर दिया। इससे कहते हुए बॉन्ड ने अपनी जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई कि उसकी मदद से उसने उन्हें फ़िक्रों से आज़ाद किया। ना कोई आवाज़ हुई, ना धमाका। अब अगर तुम मुझे अपना कसूरवार समझो तो इस रिवॉल्वर से मेरी खोपड़ी उड़ा दो। यकीन रखो, इस बार भी ना कोई आवाज़ होगी, ना धमाका। लो जाने मन, हटो। मैंने उसे रिवॉल्वर से दूर धक्का दिया। तुम्हारे कुछ समझ नहीं आती। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। हर पल सिगरेट की तरह रंग बदल रहे हो, सिगरेट की तरह धुआं उगल रहे हो। कभी लॉकअप में धुनाई करने लगते हो, कभी बेडरूम में बुलाकर घिसाई करने के बहाने ढूंढ लेते हो। वुड यू प्लीज टेल मी? एकाएक में गला फाड़ कर चिंगाड़ी। आखिर तुम सब ये किस लिए कर रहे हो? अपने इंग्लैंड के लिए, अपने नीला के हिंदुस्तान के लिए। मतलब? मैंने घूर कर उसे देखा। ऐसे नहीं, यहाँ आओ। बॉन्ड मेरे गले में बाँह पिरोता मुझे तिपाही तक ले गया। पहले मेरे हाथ से सिप करो, फिर तुम्हें हकीकत बताऊंगा, कहने के साथ ही उसने पैग उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके अंदाज़ पर गदगद होकर अपने अधर जाम पर टिका दिए और एक लंबा सिप लिया। फिर उसने भी उसी पैक से सिप लिया और जाम टेबल पर रख दिया। मैंने डन हिल सुलगा ली। तुम लॉकअप से एक शूट कैसे आई? कहते हुए बॉन्ड ने मेरे चेहरे पर से लहला वाला मास्क उतार दिया। तभी कहूँ, जब तुम्हारा चुंबन ले रहा था, यूँ लग रहा था कि किसी होठों की बजाय कोई खड़ीला कोई नकली होंठ मुँह में बांध फंसा है। वाकई बहुत घिसे हुए लफाड़ी हो तुम। मैं बुनबुनाई। फ़ौरन ताड़ लिया कि मैं लॉकअप से आज़ाद हो चुकी हूँ। ज़रूर तुमने अपनी सहेली लैला को अपने मास्क में भेज दिया होगा। आवाज़ें तो तुम निकाल ही लेती हो हर तरह की, ताकि तुम्हारी जगह फांसी वो चढ़े। आप कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि कर्नल सैमी मेरे हाथों मारा जाएगा और मुझे फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी? क्योंकि मैं जानता हूँ कर्नल सैमी किस प्लानिंग के तहत हीरा हथियाने की फ़िराक में है, और वो प्लानिंग उसकी नहीं, पाकिस्तान सरकार की है। क्या? मेरा चेहरा भाग से खुला। दूसरी बात, बॉन्ड ने अपनी पसंदीदा सिगरेट सुलगाई। कर्नल सैमी वो है ही नहीं वो जो दिखता है। उसका परिवार का ताबूत से दिल्ली आना उसकी साजिश के तहत ही है। और ना फरीदा सैमी उसकी बीवी है, ना ही वो चारों बच्चे उसकी औलाद हैं। मेरी फिर खोपड़ी घूमी। फिर तुम्हें ये सारी खबरें किसने दी? एडवर्ड फिगारो ने। मेरी प्लानिंग के तहत वो वहाँ सिक्योरिटी चीफ बनकर पहुँचा हुआ था। माई गॉड, मैंने माथा पीटा। फिर क्या हकीकत है कर्नल सैमी की? कर्नल सैमी का पूरा नाम अल्बर्टो सैमी है। वाह, व्हाट? इस बार तो मैं उछली। यानी वो अंग्रेज़ है? यस मिस नीला। बॉन्ड मेरे चेहरे पर धुआं उगलता बोला। और यही कारण है जो मैं उस हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए हिंदुस्तान आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोहिनूर भारत के हाथ लगे और अल्बर्ट सैमी की हकीकत दुनिया पर ना खुले, वरना